प्रेमी होते, क्रिकेट प्रेमी, तो कैसे क्रिकेट को देखते। और भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो फिर तो और जोरदार मामला, इतना जोरदार मामला। पत्नी चाय बना के ले आई, तो पत्नी चाय बना के ले आई तो चाय ठंडी हो गई, लेकिन वो टीवी में ही मस्त है। पत्नी ने कहा चाय पी लो, उसने ठंडी उठाई पी ली। हाँ, अब कुछ नहीं कहेगा गरम कर ला, ये ठंडी नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं। वो लगन दूसरी जगह है ना उसकी, तो समय का पता ही नहीं चला। ऐसे ही लगन जब भगवान में लग जाए, समय का पता ही न चले। एकदम से 4 बज गए। अरे बोले 4 बज गए, इतने जल्दी कथा खत्म हो गई। ये है लगन का लगना। तो 3 घंटे की कथा में 10 बार घड़ी देखो। आप टाइम पास करने आए हैं क्या? कथा टाइम पास का विषय नहीं, मनोरंजन के लिए बहुत से साधन हैं। मैं तो आपसे कहूंगा भाई, छोटे बच्चे को आप खिलाओ, मोबाइल मत पकड़ाओ। मोबाइल पकड़ा देते हैं छोटे बच्चे को, उसका टाइम पास हो जाए तो वो देखता रहता है। वो हानिकारक है बच्चे के लिए, उसके ग्रोथ में हानिकारक होगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। प्राय आजकल मैं अधिकतर देखता होंगे सब यही कर रहे हैं, छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा है, मस्त है। नहीं, बच्चों के लिए आप स्वयं खिलाओ, मशीनों से थोड़ा दूर रखो, ये बढ़िया है। उसकी जो तरंगें निकलती हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। मोबाइल की जो तरंगें हैं, या अपने निजी मत से नहीं कह रहा हूं मैं, आप स्वयं गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मोबाइल से जो तरंगें निकल रही हैं वो बड़ी हानिकारक होती। तो बहुत से साधन हैं टाइम पास करने के लिए। कथा तो जीवन को बदलने के लिए है। राम का नाम जितना सुनो उतना ही ठीक है। सुनो, एक ने कहा 3 घंटे ना सुने, 2 घंटे सुन लो। 2 घंटे ना सुनना, 1 घंटे सुन लो। 1 घंटे ना सुन लो, आधा घंटे सुन लो। उतना भी समय ना हो तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, आदो में बुनियाद। तुलसी संगत साधती हरई कोट अपराध। करोड़ों 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 अपराध समाप्त हो जाते हैं साधु की संगति से। ऐसी भगवान की अद्भुत कथा है। सूर्य ने जब श्री राम जी को देखा तो आगे बढ़ते नहीं, 1 महीने का 1 दिन बना लिया। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, कौतुक देख पतंग श्री राम जय राम जय जय राम। कौतुक देख पतंग श्री राम जय राम जय जय राम। एक मासत ही जात न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। कौतुक देख पतंग श्री राम जय राम जय जय राम। कौतुक देख पतंग श्री राम जय राम जय जय राम। 1 महीने का 1 दिन सूर्य ने बनाया तो एक देवता को बड़ी परेशानी होने लगी। बाकी तो सभी देवी देवता सांसारिक लोग प्रसन्न थे, लेकिन कौन से देवता को परेशानी होने लगी? बोले उनका नाम है श्री चंद्रमा। क्यों? और जब तक सूरज जाएंगे नहीं तब तक चंद्रमा का नंबर आएगा नहीं। तो चंद्रमा जी विष्णु भगवान के पास जा पहुंचे, प्रभु आपने अवतार लिया है, तो सब आपके दर्शन कर रहे, तो हमें नहीं मिल रहे। भगवान ने कहा तुम्हें किसने रोका? नहीं रोका तो किसी ने नहीं है, बस सूर्य ने 1 महीने का 1 दिन बना लिया, तो आपको सूर्य से कहो। भगवान ने कहा क्या हम कुछ कह नहीं सकते,
अरे वाह, आप इतने बड़े पद पे और कुछ नहीं कह सकते, ऐसे होता है क्या? कि देखो बात यह कि हमारा अवतार हुआ सूर्य वंश में, तो उस हिसाब से सूर्य हमारे पूर्वज हो गए, पूर्वज। तो पूर्वजों से कोई बात कहे तो अच्छी नहीं लगती, जमती नहीं है, जचती नहीं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिर बोले अब एक काम करो, तुम चिंता मत करो, हम अगला जो अवतार लेंगे वो रात में लेंगे। तो सूर्य ने 1 महीने का 1 दिन बना लिया, तुम 6 महीने की 1 रात बना लेना। अरे बोले आप तो वर्षों की बात करने लगे। कोई व्यक्ति प्यासा आ जाए तो तुमसे कहते पानी पिलाओ, तो तुम कहोगे नहीं नहीं 1 महीने रुक जाओ, फिर तो अमृत पिलाएंगे, अमृत। तब तक वो मर ही जाएगा, तो अमृत क्या काम का? बोले वो तो ठीक है, कृष्ण अवतार में आप रात्रि में अवतार लेंगे, वो तो ठीक है, तो अभी हम क्या करें? तो भगवान का तुम चिंता मत करो, अभी हम आए राम अवतार में हैं, लेकिन हमारे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। राम के पीछे चंद्र लग गया। सूर्य वंश में आए, लेकिन फिर भी चंद्र लग गया। भगवान किसी को निराश नहीं करते, उनके दरबार में पहुंच जाओ, पहुंच जाओ, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देते, कोई ना कोई रास्ता निकाल देते। पहुंच गए, कार्य हो जाएगा। ऐसे समय का पता ही नहीं चला, 1 महीना कब बीत गया, सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। बचपन कब बीत गया पता नहीं चला, बुढ़ापा एक एक पल 1-1 वर्ष के जैसा कटता है। सुख के दिन जल्दी निकल जाते। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि इस रहस्य को कोई जाने ही नहीं, यह रहस्य काहू नहीं जाना। शंकर जी ने भवानी से कहा देवी हमने तुमसे एक बात छुपाई। बोले वो क्या? और हुए काहू निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़मति तोरी। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और हुए काहू निज चोरी, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुन गिर जाए दृढ़मति तोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमने तुमसे एक बात छुपाई। भगवान ने कहा क्या? क्या छुपाया? बोले हमने तुमसे कहा कि अभी आ रहा हो, हम चले गए अयोध्या। अयोध्या की महिमा है, अयोध्या का आनंद। अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ कभी युद्ध ना हुआ हो, अयोध्या। एक संत ने कहा अवध, जिसका जहाँ कभी किसी का वध नहीं हुआ हो, तो उसे कहते अवध, अयोध्या। अयोध्या में शंकर जी गए, बड़ी अद्भुत झांकी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, शैली संगी लिए हाथ में उल्ट डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में उड़मरू त्रिशूल लिए, चमक छमा छम नाचे जोगी दर्श की मन में प्यार लिए, चमक छमा छम नाचे जोगी दर्श की मन में प्यार लिए, पाँव के घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला, पाँव के घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अंग बभूति रमावे बाबा, बाबा मरकत में तू है, अंग बभूति हमारे बाबा बाबा मरकत में तू है, जटा झूठ में गंग विराजे, भक्त जनों के मन वो है, जटाल उठे में गंग विराजे, भक्ति जनों के मन मोहे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गल में सरधन की माला, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गल में सरधन की माला, निरंजन खड़ा पुकारे, एक मान से रुपयाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखो राज से रखलाया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। महादेव की महिमा है। शंकर जी ने कहा तुमसे, शंकर जी ने कहा अभी आते, तो शंकर जी चले गए अयोध्या। जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, घर से निकलते हैं कहीं के लिए और पहुंच जाते कहीं और, घर से निकले स्कूल के लिए और पहुंच गए 2 से 5। तो हमने तुमसे कहा अभी यार पहुंच गए हम अयोध्या। भगवान ने कहा अकेले गए? तो नहीं 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 नहीं। तो काकभूषुंड संग हम दो, हमारे साथ श्री काकभूषुंड जी भी थे। इसी रूप में गए? तो बोले बिल्कुल नहीं। तो मनुज रूप जान ही नहीं कोई, हम तो मनुष्यों के रूप में गए थे, कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। भगवान ने पूछा कि हुआ क्या? अरे बोले मत पूछो, जैसे अयोध्या गए तो इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो लाइन लगी थी, तो उसी लाइन में हम भी लग गए। अच्छा, मुख्य दरवाजे पर शंकर जी पहुंचे। भीतर घुसने ही वाले थे कि निकलने वालों का भी रास्ता वहीं से ही था। शंकर जी भीतर जाने ही लगे और निकलने वालों का जैसे लगा धक्का, शंकर जी जहां थे उससे और पीछे।
अब क्या करें? शंकर जी ने कहा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, सफलता न मिले तो विश्राम करो, विश्राम कर कर के काम करो तो सफल हो जाओगे। विश्राम करने से शक्ति आती है। चलते चलते थक गया, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर आगे बढ़ो। शंकर जी बट वृक्ष के नीचे बैठे, काकभुसुंडी जी भी बैठे। शंकर जी ने आंख बंद करके स्मरण किया, राम जी से कहा कि हम आपके स्वरूप का दर्शन करने के लिए इतने दूर आए, तो आपके दर्शन हमें हो ही नहीं पा रहे। राम जी ने कहा हम भी क्या करें, बिल्कुल ही छोटे हैं, अगर थोड़े से बड़े ही होते तो घुटमन चल के आ जाते, तो एकदम ही छोटे, अब बिल्कुल ही छोटे तो क्या करें, घुटमन चल के आते, मिल लेते, फिर जाके पहुंच जाते, पर एकदम ही छोटे। जो छोटे बच्चों के पास एक सबसे बड़ी शक्ति होती, उसी शक्ति का नाम है रोना। छोटे बच्चे रोने में बिल्कुल फर्स्ट होते, वो गजब का रोते। पता चला सुबह से रोया, शाम हो गई, रो ही रहा है। हाँ? और जैसे जैसे उसको डांटो उसका साउंड तेज होता जाता है। अब आंसू तो कहां तक बहेंगे, इतने तो नहीं बह सकते कि सवेरे से शाम तक बहे आंसू, फिर तो साउंड ही चलता है, आंसू आंसू तो खत्म। चुप, ऐसे साउंड तेज होता है, चुप, चुप। जब पंचम स्वर में पहुंचे, जब आजू बाजू वाले लोग आ जाते, हुआ क्या भैया, रो काय हो रहा है, वो क्या गया, ये तो बताओ। तो बच्चे रोने में बड़े फर्स्ट होते, तो शक्ति है। अच्छा, एक संत बड़ी प्यारी व्याख्या कर रहे थे, कह रहे थे 3 प्रकार के रास्ते होते, एक होता है उतार, एक होता है समतल, एक होता है चढ़ाव। उतार क्या है, बोले बचपन, रोने से चीजें मिल जाती, बच्चा रोया, माता पिता ने ख्वाहिश पूरी कर दी, नहीं कहां मेहनत करनी पड़ी, रोना ही तो है। एक होती समतल जगह, जितनी पैडल साइकिल में मारो उतनी पहुंच गई, जितनी मेहनत जवानी में करो उतने पहुंच गए। तो एक होता है चढ़ाओ, सीढ़ियां चढ़ना, उसमें मेहनत तो डबल है, परिश्रम ज्यादा है, फल कम। बुढ़ापा ही चढ़ाव है, मेहनत ज्यादा है और फल कम। श्री राम जी ने रोना प्रारंभ कर दिया और मैया ने सोचा कि लाला को किसी की नजर लग गई। प्राय यही सोचते, अब भाई छोटा बालक ये तो कहता नहीं कि हमारे पेट में दर्द है, कि सिर में दर्द है, कि कान में दर्द है, कि गले में दर्द है, वो तो रोता ही है। और रोता ही है तो हम अंदाज क्या लगाते कि लाला को किसी की नजर लग गई। अच्छा, नजर लगती है क्या? एक सज्जन ने कहा महाराज आप कौन से जमाने में कौन सी बातें कर रहे हैं, विज्ञान का युग है। नजर, लेकिन नजर आक्रामक होती है, आक्रामक। जैसे छोटे बच्चे शोर करें और उनकी शिक्षक उन्हें आंख दिखा दे, तो शांत हो जाते नहीं। ये बात नहीं आई समझ में, चाहिए आएगी। पति देवता दाएं बाएं चले और पत्नी आंख दिखा दे, तो आ जाते लेवल में कि नहीं। तो नजर आक्रामक है कि नहीं? आक्रामक है। व्यवहारिक दृष्टि में किसी को ज्यादा नहीं देखना चाहिए, 2-5 सेकंड से ज्यादा देखना नहीं चाहिए। घबरा जाता है सामने वाला तो घूर ही रहा है, तो देख ही रहा है।
दृष्टि आक्रामक होती, आक्रामक। दृष्टि में शक्ति है। शनि देवता के पास कौन सी शक्ति है? दृष्टि की शक्ति। संसार में एक जगह ऐसी है जहां ताला नहीं लगता, घर घर में। बैंक तक खुला तो बैंक में भी ताला नहीं लगता। इस समय उसका नाम शनि सिग्नापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है। उधर बैंकों में तक ताला नहीं लगता, घर घर में ताला नहीं लगता। उधर के लोग कहते कि इधर की रक्षा तो शनि देव करते। तो शनि देव के पास जो शक्ति है, दृष्टि की शक्ति तो है, दृष्टि की शक्ति, नजर की शक्ति। बाली के पास नजर की शक्ति थी। बाली नजर भर के शत्रु को देख देता तो उसका भी आधा बल बाली के अंदर आ जाता। श्री राम जी को भी बाली को छुप के ही मारना पड़ा। देख लो आप, नजर की शक्ति, दृष्टि की शक्ति। दृष्टि आक्रामक होती। एक लड़का बड़ी देर से छिपकली को देख रहा, उनका क्या कर रहा है, नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी। फालतू के काम नहीं करने चाहिए। अपने कारण किसी को परेशानी हो, काहे को ऐसे काम करना नहीं करना चाहिए। सदुपयोग करिए। तो नजर तो लग जाती है, पत्थर भी टूट जाते हैं साहब, नजर लग जाती है। कितनी खतरनाक नजर होती, दृष्टि, नजर। श्री राम जी रोने लग गए। ब्रज का भाव है, दो पंक्तियां गाएंगे आनंद से। अरे काहू सीने मार दियो री कोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहू सीने मार दियो री कोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहू सीने मार दियो री कोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहू सीने मार दियो री कोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। रोए रोए सोच करे सारे घर में, रोए रोए सोच करे सारे घर में, रोए रोए सोच करे सारे घर में, रोए रोए सोच करे सारे घर में। दिए सब तोड़ खिलौना, काहू सीने मार दिया कोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहू सीने मार दियो री कोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहू सीने मार दियो कोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काहू सीने मार दियो री कोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। नजर का असर जीवन में पड़ता है। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। मैया ने सोचा कि लाला किसी की नजर लग गई, क्या करें क्या करें। दर्शनार्थियों को रोक दिया, अभी दर्शन नहीं कर सकते। सखी की नजर पड़ी शंकर जी के ऊपर, जाकर के उसने प्रणाम किया। वो नजर आप उतार लेते। शंकर जी ने कहा नहीं, हमसे नहीं आता। हमने सोचा पूछ ले, यही महल में रहते हैं हम। शंकर जी का महल में तो जाना है। अब शंकर जी ने बोले इधर क्या हो गया, महल किसको नजर लग गई? अरे महल में जो राजा है, राजा जी है, उनके बड़े वाले लड़के को किसी की नजर लग गई। शंकर जी ने कहा नजर हम उतार लेते हैं, और नजर उतारना तो हमारा धंधा ही है। सच में क्या? बोले बिल्कुल, चलो फिर चलो। शंकर जी चले। द्वारपालों ने रोक दिया, रुको रुको, महल में ज्यादा लोग नहीं जा सकते, एक ही जाएगा दो में से। शंकर जी ने कहा हम ही जाएंगे। काकभूषण जी ने कहा अच्छा, हमसे चालाकी, अगर आपको ही दर्शन करने तो हमें काहे को उतने दूर से ले आए। काकभूषण जी ने कहा, शंकर जी चले गए भीतर। तो सुनो,
उम्र ज्यादा हो गई, बाबा जी की आंख से ठीक से दिखता नहीं, कुछ की कुछ दवा खिला देंगे तो लेने के देने पड़ेंगे। सच में बोले हाँ। सुनिए बाबा जी, शंकर जी ने कहा क्या? आप नहीं जा सकते, ये जाएगा। शंकर जी ने कहा अच्छा हमसे चला के? हाँ जाओ जाओ। शंकर जी ने सुनो, नया नया चेला है, अभी उतना ज्ञान नहीं है, नया नया है चेला, वो कुछ की कुछ दवा दे देगा तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। द्वारपाल डरे, बोले सुनो 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 सुनो, इधर आ, तुम नहीं जा सकते, यही जाएंगे। शंकर जी जाने लगे, कागभूषुंडी जी रोने लगे, तो शंकर जी से कागभूषुंडी जी के आंसू देखे नहीं गए। शंकर जी ने कहा भैया जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, वरना हम जाना ही नहीं चाहते। बोले वो तो पूछना पड़ेगा, जल्दी पूछ के आओ। वहां माता परेशान हो रही, बोले वो दोनों आना चाहते, वो दोनों को ही ले आओ। और जैसे ही श्री राम जी को शंकर जी ने देखा, ओहो, राम जी ने तो रोना धोना बंद कर दिया, खिल खिल करके हंसने लग गए। मैया खुश हो गई, है तो बाबा चमत्कारी, हंसने लग गए। अच्छा, शंकर जी की इच्छा हो कि हम अपने गोद में बालक को ले लें। शंकर जी का लाओ गोद में दे, गोद में दे दो, गोद में दे दो। और मैया को लग रहा डर, ऐसा ना कि हमने गोद में दिया और इन्होंने लगा दी दौड़। बुढ़ापे में तो लड़का हुआ। अच्छा, जिनके बुढ़ापे में लड़का होते वो बहुत संभालते। हाँ, बुढ़ापे में जिनके बच्चे होते हैं इतना ख्याल रखते, भैया पूछो ही नहीं। मैया को वैसे ही डर लग रहा। मैया ने कहा नहीं, नजर थी जो होता गई, अब आप तो जाओ। शंकर जी ने कहा जाए, कहाँ जाओ। शंकर जी जाने लगे, सो राम जी फिर रोने लगे। मैया ने चुप किया, लेकिन राम जी चुप होते नहीं, बोले बाबा जी बाबा जी। और शंकर जी ने जो पलट करके नजर से देखा तो राम जी फिर खिल खिल करके हंसने लग गए। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। मैया ने कहा हाथ में ले लो, आशीर्वाद दे दो। राम जी ने सांप पकड़ा, अरे रे रे, मैया चीख गई। शंकर जी ने मन ही मन में कहा क्यों दुखी हो रही हो, क्यों परेशान हो रही, तुम्हारा लड़का इससे बड़े सर्प पर सोता है, यानी विष्णु भगवान तो सर्प पे ही सोते। आपने बहुत देखा वो सांप आ गया पीछे से, छाया कर दी, तो सांप ने किसी को सुलाई लिया अपने ऊपर, ये देखने को नहीं मिलता। भगवान के सेवक हैं शेषनाग और गरुड़, और दोनों ही प्रतिद्वंदी हैं। गरुड़ जी नामों को खाते, दोनों ही प्रतिद्वंदी। ये भगवान के समक्ष रहते ही हैं, गरुड़ जी और शेषनाग। प्रमुख अवतार भगवान लेते हैं तो इनमें इनका आगमन होता है। बलराम जी आए तो शेष अवतार, लक्ष्मण जी आए त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में शेषनाग, द्वापर युग में बलराम के रूप में, और कलयुग में श्री रामानुजाचार्य के रूप में आ गए। रामानुजाचार्य गुरु जी ने मंत्र बताया, किसी को बताना नहीं। ये मंदिर के शिखर पे चढ़े, चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को इकट्ठा किया, सब इकट्ठे हो गए, वो मंत्र को बता दिया। गुरु जी ने कहा यार हमने तुमसे कहा था कि बताना नहीं, किसी को मंत्र बताना नहीं, तुमने क्यों बताया? ये सब वैकुंठ चले जाएंगे। बोले हम यही चाहते कि सब वैकुंठ चले जाएंगे, हम यही चाहते। ऐसे भक्ति के आचार्य श्री रामानुजाचार्य थे, वही शेषावतार रामानुजाचार्य, वही लक्ष्मण बने, वही बलराम बने, वही रामानुजाचार्य बने। ऐसी महिमा। तो मैया जो है डर गई। हम चर्चा कर रहे थे कि दो भगवान के प्रधान सेवक, एक श्री गरुड़ जी। अच्छा, घर घर में गरुड़ घंटी होती कि नहीं होती? बजाने को गरुड़ घंटी ये रखी है, ये प्रधान सेवक है। एक सज्जन कह रहे मंत्र नहीं आता क्या करें?
नहीं आता तो कोई बात नहीं, गरुड़ घंटी बज जाती है, मंत्रों से ही भगवान का अभिषेक हो जाता है। ये गरुड़ घंटी बजा दो तो उस मंत्रों की आवश्यकता नहीं। अब गृहस्थ जीवन में मंत्र कहां तक सीखोगे? तो सबके घर में गरुड़ घंटी है, ये गरुड़ घंटी बजा दी मतलब मंत्रों से भगवान का आवाहन हो गया। इसीलिए तो घर घर में गरुड़ घंटी रखते, शंख रखते। शंख बजाने से, शंख विजय का प्रतीक है, विजय, विजय श्री। हर कार्य में आपको सफलता मिले, विजय मिले, आप जीत जाओ। पांचजन्य ऋषि के पांचजन्य नाम का शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। कृष्ण लड़े नहीं और सुनो तो शंख बजाने को आगे महाभारत के युद्ध में कृष्ण विवाद के क्षेत्र में जो संवाद को उत्पन्न करते वो श्री कृष्ण है। विवाद की भूमि है महाभारत, उधर श्री कृष्ण ने संवाद को स्थापित किया। गीता संवाद, जहां विवाद खत्म है। बहुत पहले जमाने, बहुत पुराने जमाने में ज्ञानी भक्त की कटाई करते थे, भक्त ज्ञानियों की कटाई करते थे, तो कर्मवादी ज्ञानियों की कटाई करते, भक्तों की कटाई करते। लेकिन गीता भगवान ने जो ग्रंथ दिया संसार को, उसमें इन तीनों का बड़ा सुंदर समावेश है। ज्ञान की चर्चा मिलेगी आपको, ज्ञान योग। भक्ति की चर्चा आपको गीता में मिलेगी, भक्ति योग। तो कर्म की चर्चा भी आपको गीता में मिलेगी, कर्म योग। इन तीनों को भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है समाज में। ऐसी श्री कृष्ण की वाणी थी जिसको सुनकर के अर्जुन, जो युद्ध में इंटरेस्ट नहीं रखता, एक व्यक्ति था जो भाग रहा था युद्ध से, उसी का नाम था अर्जुन। गीता उसने सुनी तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसी श्री कृष्ण की वाणी, विनु विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, ऐसी भगवान कृष्ण की वाणी है। शंख बजाने से हार्ट फेल कभी नहीं होगा। शंख, आजकल एक बीमारी ज्यादा चल रही है, हार्ट फेल हो जाता है, दिल का दौरा जिसको बोलते हैं। ये शंख बजाओ आप, उसमें क्या होता है, रक्त संचार ठीक चलता है। दिल की जो नसें होती हैं वो साफ हो जाती हैं शंख बजाने से। शंख के बहुत सारे फायदे, जैसे कोई बच्चा साफ नहीं बोलता है, थोड़ी आवाज में मिस्टेक है, शुद्ध साफ नहीं बोलता, तो शंख का पानी, शंख में पानी भर दो, एक रात्रि तक रखा रहने दो, फिर सवेरे उसको पिलाओ तो साफ बोलने लगेगा। हाँ। अब शुरू में तो अच्छा लगता, भाषा ऐसी होती है, तोतली तोतली अच्छा लगता है। तो एक उम्र के बाद परेशानी खड़ी हो जाती, शादी में होती कि नहीं होती, साफ ना बोले हो फिर शादी में परेशानी हो जाती। एक लड़का बहुत परेशान, शुद्ध नहीं उच्चारण करता, वो शादी को जाए तो मन मना कर, घर वालों ने समझा, सुनो लड़की देखने चलने पर तुम मुंह नहीं बोलना। क्या समझे? कहा ठीक है नहीं बोलेंगे। लड़की आई, पानी लेके उसने पानी उठाया और पिया, मुंह नहीं बोला। घर वालों का ठीक है। चाय लेके आई, फिर जैसे ही चाय का कप उठाया और पीते ही कहता दलम है, दलम है, दलम है। घर वालों मुंह उतर गए, अरे अब तो शादी टूट ही गई, अब नहीं होगी। तो बेचारे उदास हो गए। लेकिन गजब तो जब हुआ जब लड़की ने कहा फूट माल के पी ले, फूट माल के पी ले, फूट माल के पी ले। अरे बोले अब बैठा मामला। जैसी लड़की वैसे ही लड़का, दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी हमेशा बराबरी वाला। हो जाएगी शादी, हो जाएगी। बैठ गया मामला, गुण मिल गए, विचार मिल गए। तो
शंख के भी देखो साहब बहुत सारे फायदे। शंख बजाने से हार्ट फेल नहीं होता है। शंख बजाइए, गरुड़ घंटी बजाइए। शंकर भगवान ने राम जी के लिए सुंदर आशीर्वाद दिया। अच्छा, माताओं की आदत होती है पूछने लगती है, बताओ महाराज ये राजा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, माता बेचारी भोली भाली होती तो उनको उनकी संतान की बहुत चिंता होती। आजकल की माताएं पूछती नौकरी तो लगेगी बच्चे की कि नहीं लगेगी, पूछती बेचारी भोली भाली है। शंकर जी से पूछा वो राजा तो बनेगा राजा। शंकर जी के मुख से निकला बोलिए तो वनवास जाएगा। अरे मैया तो रो नहीं बैठ गई। शंकर जी ने कहा ये मुख से क्या निकल गया। अब निकल गई। शंकर जी ने सुनो 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 रो मत, ये वनवास जाएगा शादी करने। फिर तो एकदम आंखों के आंसू पहुंच पहुंच के कहते फिर तो चला जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं, जाए। ऐसे सुंदर आशीर्वाद शंकर जी ने श्री राम जी के लिए दिया, स्वरूप का दर्शन दिया। देखिए राम जी शंकर जी को प्रणाम करते और शंकर जी राम जी को प्रणाम करते, और हम इस चक्कर में देखिए बड़ा कौन, तब तो एक है, कोई बड़ा नहीं, एक ही है दोनों, सोई राम सोई शिव, एक ही तत्व है। पानी मतलब पानी, उसे वाटर कहो, एक्वा कहो, जल कहो या पानी कहो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। पानी मतलब पानी, तत्व एक है। वही लकड़ी से किवाड़ बन गए, वही लकड़ी से चौखट बन गई, वही लकड़ी से कुर्सी बन गई, वही लकड़ी से टेबल बन गई, है लकड़ी। ऐसे ही परमात्मा तो परमात्मा है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, तत्व एक है। तत्व को समझ जाओ तो विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। ये हम बचकानी बातें करते रहते कि राम जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, ये बड़े हैं, वो बड़े हैं। इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं चलता है, अपनी अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ है। तत्व एक है, इस हिसाब से सब एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दो नहीं है, एक ही। लेकिन बात यह है कि आप जो कथा सुनाते तो उनको श्रेष्ठ बता देते, तो बात भी ठीक है। अब जैसे यहाँ हम राम की कथा सुना है तो राम को हमने श्रेष्ठ बता दिया, तो इधर कृष्ण की कथा होती तो कृष्ण को श्रेष्ठ बता देते। इधर अगर शंकर जी की कथा करते शिव महापुराण तो शंकर जी को श्रेष्ठ बता देते। एक सज्जन ने कहा बोले महाराज सुर ही बदल गए आपके तो, अभी राम को श्रेष्ठ बता रहे, शंकर जी को बता रहे। अरे भैया, जिसकी शादी होती है गीत उसके ही गाए जाते नहीं, कोई होंगे बड़े और होंगे, लेकिन जिसकी शादी है गीत भी उसके ही गवेंगे। और जिसकी शादी है वही घोड़े पे ही बैठेगा। होंगे भाई उनके भी पिताजी होंगे, लेकिन वो भी घोड़े पे नहीं बैठ सकते, वो नीचे ही चलेंगे। घोड़े में तो वही बैठेगा जिसकी शादी है, गीत भी उसके ही गवेंगे, मुकुट भी उसको ही पहनाया जाएगा, माला भी उसको ही पहनाई जाएगी। होंगे भाई, और बड़े बड़े भी होंगे। तो जिसकी कथा होती है गीत तो उनके ही गाए जाते। हालांकि तत्व को समझो तो विवाद समाप्त हो जाएगा। राम शंकर ये सब एक ही हैं। कृष्ण तत्व एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दो नहीं, एक। उसी ईश्वर का अंश सबके अंदर विद्यमान। कोई शंकर जी के भक्त कहते कि सबके अंदर शिव स्वरूप आत्मा है, कोई विष्णु जी के भक्त कहते कि सबके अंदर उस परमात्मा का अंश विराजमान है, एक ही। तो इस प्रकार से सुंदर आशीर्वाद दे करके शंकर जी तो प्रस्थान करके उधर से चले गए। काकभूषुंडी जी कुछ दिन वहां पर रहे, भगवान की बाल लीलाओं में सम्मिलित रहे।
भगवान के हाथों की प्रसादी को पाते थे। कौआ ऐसा होता है जो रोटी लेके भाग जाता है हाथ से। कौए के रूप में श्री कागभूषण ने भगवान के साथ खेले, बाल लीला में सम्मिलित रहे। ऐसी अद्भुत लीला है। कुछ समय बीता है तो भगवान कुछ बड़े हुए हैं तो नामकरण संस्कार का समय नजदीक आया है। श्री तुलसीदास जी ने लिखी, नामकरण कर अवसर जानी, रूप बोली श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नामकरण कर अवसर जानी, रूप बोली श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नामकरण कर अवसर जानी, रूप बोली श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नामकरण संस्कार का समय नजदीक आया है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। राम जी का नाम देखो बिल्कुल सीधा है, राम। और कृष्ण को जीव को थोड़ा घुमाना पड़ेगा, कृष्ण। दक्षिण भारत के लोग तो कृष्ण थोड़ा घुमाना पड़ता है जीव। राम जी का नाम सीधा, तो राम जी आपको सीधे मिलेंगे, फोटो में, मंदिर में, चित्रपट में, कहीं देखो सीधे ही खड़े। और कृष्ण, उनका नाम टेढ़ा, वो सीधे मिले ही नहीं सकते, वो टेढ़े ही मिलेंगे। मंदिर में देखो, फोटो में देखो, चित्रपट में देखो, टेढ़े ही मिलेंगे। बांके का आरती होता है टेढ़ा। हाँ, राम जी के भक्त सीधे साधे और कृष्ण के भक्त टेढ़े। राम जी की सीता जी बिल्कुल सीधी, तो कृष्ण की राधा टेढ़ी। ताही अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचाओ, नाच के दिखा तो माखन देंगे। ये लीला है, जो सारे जगत को नचाते हैं वो जरा से माखन के पीछे नाच रहे हैं। ये लीला, जो सारे जगत को भोजन कराते हैं वो परमात्मा जरा से माखन के पीछे नाच रहे। जो जगत को चलाते हैं वो चलना सीख रहे हैं, गिर गए हैं, उठ गए हैं। इसी का नाम तो लीला है। कृष्ण के जैसी कोई लीला नहीं कर पाया और राम जी के जैसी कोई मर्यादा नहीं कर पाया। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी की सीता बिल्कुल सीधी, कृष्ण की राधा वो टेढ़ी। अरे राधा वाद घूंघरा नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे। राधा वाद घूंघरा नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे। अरे राधा घूंघरा नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे। राधा घूंघरा नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे। बंदरा बन बाजे रे, बंसी बन बाजे रे। बंदरा बन बाजे रे, बंसी बट बाजे। घोड़ा नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे। घूंघरा नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे। जमुना जी के नीर तीरा सखियां चारों ओर, सांवरा सखियां चारों। यमुना जी के नीर
सावरिया सखिया चारों ओर, सावरिया सखिया चारों ओर। बैठ कदम पर मुरली बजावे, बैठ कदम पर मुरली बजावे, प्यार प्यार नंद किशोर राधा डाला तेरे, सावरिया की बांसुरी तेरा बनवा दे रे, राधा घूमया नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे। हो बंदरा बन बाजे रे, बंसी बटवा दे रे, बंदरा बन बाजे रे, बंसी बट बाजे रे। कामुरा की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे, घूमया नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे। बंदरा बन बंसी बजी और मोहे नहीं लो, बंदरा बन बंसी बजी और मोहे नहीं लो। जे तीनों मोहे नहीं रहे कौन की ओर, ये तीनों मोहे नहीं रहे कौन की सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे, घूमया नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे। हो बंदरा बन बाजे रे, बंसी बट बाजे रे, बंदरा बन बाजे रे, बंसी बट बाजे रे। सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे, घूमया नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे। सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे, घूमया नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे। घूमया नाचे रे, सावरिया की बांसुरी बंदरा बन बाजे रे। जय